Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the menstrual cycle और इसके बारे में बेसिक चीज़ें हम देख लेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं. सो पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या होती क्या है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ मंथली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस in female that prepares the body for pregnancy. If fertilization doesn't occur, the functional layer of the endometrium shades off is called as a menstruation. ठीक है. मंथली साइकिल होती है जो कि एक फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो लेयर होती है, जो फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, वो शेड ऑफ हो जाती है और उस शेडिंग ऑफ दैट लेयर इज कॉल्ड एज एन मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. अब देखते हैं नॉर्मल वैल्यूज़. नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर पहले देखेंगे कि साइकिल की लेंथ कितनी होती है. तो 28 डेज़ की होती है. नॉर्मली 21 to 35 डेज़ की होती है. फ्लो कितने दिन होगा. 3 से 7 दिन तक फ्लो हो सकता है. और एवरेज ब्लड लॉस जो होगा वो 300 to 800 30 to 80 ml हो सकता है. ठीक है. अब हार्मोन्स कौन कौन से इसमें रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. तो हार्मोनल कंट्रोल जो है इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे. तो HPO एक्सेस जो है ये आपने याद रखना है. HPO एक्सेस की जो है वो इम्पॉर्टेंट है. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रेगुलेट होती है वो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस से. ठीक है. हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है वो है GnRH. एंटीरियर पिट्यूटरी का जो है FSH और LH. एंड ओवेरी से जो निकलता है हमारी वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. अब आते हैं फेजेस पे. कितनी फेजेस होती हैं. तो पहली जो फेज़ है दैट इज़ द मेंस्ट्रुएशन फेज़. मेंस्ट्रुएशन फेज़ 1 to 5 डेज़ तक होती है. शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम जो कि हम ऑलरेडी देख चुके. ठीक है. उसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है दोनों का भी लेवल कम रहेगा. और सिम्टम्स क्या क्या रह सकते हैं. लोअर एब्डोमेन पेन रहेगा, बैक एक रहेगी, फटेक और हेडेक रहेगा. ठीक है. ये सारी चीज़ें रहेगी. फॉलिकुलर फेज़ में क्या क्या रहता है. फॉलिकुलर फेज जो है 1 to 13th डे तक की ये होती है. सो FSH जो है ये स्टिमुलेट करेगा ओवेरियन फॉलिकल्स को. उसके अलावा डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो मैच्योर होगा और ईस्ट्रोजन राइज होगा तो एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोलिफरेट होगी. ठीक है. ओव्यूलेटरी फेज जो कि 14th डे पे होता है. LH सर्ज होगा. LH सर्ज ऑकर होगा. उसके अलावा ओव्यूलेशन होगा, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी. ठीक है. वो हमारे फॉलिकुलर फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो आएगा और वहाँ पे फिर उनका अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है. ओवम रिलीज होगा. उसके अलावा फर्टिलाइजेशन पीरियड ये होता है. और आखिरी जो है हमारा वो है ल्यूटियल फेज जो कि 15 to 28 डेज़ के बीच में होता है. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा. कार्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी. अगर एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रेटिव. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमारा कार्पस लूटियम जो है वो रिग्रेस हो जाएगा और फिर मेंस्ट्रुएशन ऑकर हो जाएगा. ठीक है. मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज़ नहीं होगा. देन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ल्यूटियल फेज इज कॉन्स्टेंट टिल 14th डे. ठीक है. अब आ जाओ मेन जो कंप्लेंट्स हैं उन पे. कॉमन सिम्टम्स ऑफ अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर दे आर दी डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के कॉजेज हो सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेस की वजह से और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से. एलोपैथी के अंदर जो मेडिसिन दी जाती है दे आर दी एनसेट्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. इसमें एब्यूप्रोफेन दे देंगे और मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं. अगर होम्योपैथी की हम बात करें तो होम्योपैथी में हम मैगफॉस दे सकते हैं क्रैम्पी पेन के लिए. चामोमिला दे सकते हैं सीवियर और इंटॉलरेबल पेन के लिए. और सिमिसीफ्यूका दे सकते हैं रेडिएटिंग पेन के लिए. ठीक है. आयुर्वेदिक के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे हम दशमूल ख्वत दे सकते हैं एंड अभयंगा वाम ऑयल मसाज. ठीक है. ये कर सकते हैं हम अगर बात करें कि अमेनोरिया की मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. इसके जो कॉजेज होंगे दे आर द PCOD, स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड दी थायराइड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है. एलोपैथी के अंदर इसके ट्रीटमेंट जो है तो वो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट और मेटफॉर्मिन जो कि PCOS में भी हम देते हैं. अगर होम्योपैथी में हम देखें कि अमेनोरिया के लिए क्या क्या है तो पल्सिटिला, सेपिया और नाइट्रोम्यूर है. देन आयुर्वेदिक के अंदर शतावरी और अशोका ये 2 मेडिसिन हमने देनी है. अभी मेनोरेजिया के अंदर हम देखें तो मेनोरेजिया मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ये फाइब्रॉइड की वजह से हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है और IUCD की वजह से हो सकती है.
एलोपैथी में जो मेडिसिन है दे आर दी ट्रेनेक्सेमिक एसिड और उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी। अगर होम्योपैथी में हम देखें तो वहाँ पे हम ट्रेलियम पेंडुलम दे सकते और उसके अलावा सबाइना दे सकते। एलोपैथी के अंदर सॉरी आयुर्वेदिक में हम देखें तो लधोरा और अशोका बार्क हम दे सकते। देन प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स सॉरी जी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स दे आदि PMS। इसके अंदर हम देखेंगे कि मूड स्विंग्स होते हैं। सिम्टम्स अगर हम देखें तो मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेबिलिटी होंगी, ब्लॉटिंग हो सकता है एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी। मैनेजमेंट इसको किस तरह से करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन कर सकते हैं एंड मेडिसिन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ये दो ऊपर वाली जो चीज़ें हैं इनसे अगर काम नहीं बना तो फिर हमको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या है कि ब्लीडिंग जो है वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी, 7 दिन से अगर ज़्यादा हुई तो, एक्सेसिव क्लॉट्स रहे तो, सीवियर पेन नॉट रिलीव्ड बाय मेडिसिन एंड इरेगुलर साइकिल्स अगर है तो ये हमारे रेड फ्लैग साइंस है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो दे आर दी LH सर्च कब होता है, कॉजेज दी ओव्यूलेशन। उसके अलावा ईस्ट्रोजन कॉजेज द एंडोमेट्रियल प्लोरिफरेशन, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल फेज बिगिंस ड्यू टू द हार्मोनल विड्रॉल। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दिस that menstrual cycle is a finely regulated hormonal process. Understanding its phases and helps in earlier diagnosis and management of the menstrual disorders and promotes a reproductive health. Thank you so much.